हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी एल लेंथ है, सही है। हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब जो ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका मतलब एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन ले रखे हैं ना हमने, ये इसका रेडियस ए से बी तक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे रेडियस है ए, बट यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ का रेडियस हो कितना दिया है, रेडियस बी हो गया है, सही है। यहाँ का रेडियस ए है, यहाँ का रेडियस बी है। तुम अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे, इसे तुम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे रफ बना देता हूँ मैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ के बीच में जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जब रेडियस इतना है ए और यहाँ का रेडियस इतना है बी, तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे से बहुत सारे तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तब ये रेडियस अपने आप इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये सिर्फ अज्यूम्ड है, इससे तुम इजीली समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो इस बात को? कहने का मतलब ये है जब तुम इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? उसके बाद द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, अज्यूमिंग दैट ये जो बी माइनस ए है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द लेंथ, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब हमें इस चलिए आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहले तो बोला है कि ये जो रेडियस है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होने वाले हैं। समझ रहे हो? चलिए, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है रेडियस, इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया है रेडियस। तो रेडियस इंक्रीज होने में तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन यूज हुए होंगे। मान लेते हैं, अब हम क्यों मान रहे हैं ऐसा? मान हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करनी है। अब तुम जानते हो कि ए से बी तक इंक्रीज हो रहा है, सो हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है। ड्यू टू हमारे पास दो दो रेडियस है, समझ सकते हो इसे। इसीलिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है, अगर तुम्हें याद हो, तुमने +1 में बर्नौलीज थ्योरम चैप्टर किया था, समथिंग रिलेटेड टू ऐसा ही है, वहाँ पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन वही है, वो उस क्वेश्चन में बेस्ड नहीं है, बट थोड़ा सा रिलेट होता है अगर तुमने इंटीग्रेशन समझनी है तो। सही है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं इतना है, ये मान रहे हैं हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। समझ रहे हो? अब इसकी जो लेंथ है अ, वो मैं मान लेता हूँ डी एच है। ऐसा क्यों मान रहा हूँ मैं? ये डायग्राम कुछ ऐसे होना चाहिए, सही है। इधर थोड़ा सा गैप होना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो? तो मान लेता हूँ ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है अपने पास, ये पोर्शन, यही तो इसकी थिकनेस कह सकते हो तुम इसे, सही है। ये जो थिकनेस है अपने पास, इसी से तो पता चलेगा। मान लेते हैं ये कितना है, डी एच मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तरह डिस्टेंस एच मान लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही ये तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे यहाँ पे यूज़ कर लो, चाहे यहाँ पे। पर हमें पता है, हमें सिर्फ अगर इसी पॉइंट की जो भी वैल्यू है उसकी इंटीग्रेशन यूज़ कर ले, तो पूरे चाहे एरिया आ सकता है, रेडियस आ सकता है। समझ रहे हो इस बात को? अब ये जो उन्होंने बोला है कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन की भी ज़रूरत होने वाली है। सो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो ऐसा रहते हैं, यहाँ से लेते यहाँ तक एक लाइन, अज्यूम्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विथ सम एंगल थीटा मान लेते हैं इसे, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? अब तुम यहाँ से क्या कह सकते हो
अगर मैं यहाँ से सिर्फ tan थीटा की बात करूँ विच इज़ स्लोप कितना होता है, मैं बेसिकली ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, मैं आगे तुम्हें समझाता हूँ। ये कितना हो जाएगा एम होता है स्लोप, ये होता है बेसिकली tan थीटा, और ये स्लोप की एक और वैल्यू होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। तुमने +1 में चैप्टर पढ़ा ही हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय h2 माइनस h1। समझ रहे हो इस बात को? तो तुम इस हेल्प लेके तुम m की वैल्यू बता सकते हो। तुम अज्यूम कर लो कि ये जो एक्सिस है जो सेंटर से जा रही है वो x है और ये क्या है y है। सो तुम यहाँ पे जानते हो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। y2 कितना हो गया b, क्योंकि b है और ये a है, सो y2 हो गया b माइनस a, y2 माइनस y1 b माइनस a। सही है। अब यहाँ पे आते हैं h2 पे। अब ये जो h2 माइनस h1 है उसकी टोटल लेंथ अपने पास l दी हुई है। तुम कुछ भी कर लो यहाँ से, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी उसी जब टोटल लेंथ तुम्हारे पास दी हुई है सो तुम उसे यूज़ कर लो ना, ये तुम्हारे पास l हो गया। सही है। आई होप तुम इस बात को समझ रहे हो यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या वैल्यू बता सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास रो एल बाई ए। सही है। अब तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पे रो तो एज इट इज़ रेजिस्टिविटी है, जो लेंथ है वो बेसिकली किस चीज़ की इंटीग्रेशन क्या चीज़ है अपने पास, ये डी एच ही तो है। क्यों डी एच है, क्योंकि हम जब इसी टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। सो यहाँ पे ये हो जाए डी एच, और ये एरिया तो अपने पास पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा पाई आर स्क्वायर, और ये आर क्या है, अब तुम्हें पता है कि हम इंटीग्रेशन जब इस टर्म की कर रहे हैं तो डी एच लेंथ हमने ये लिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस हो रहा है मान लेते हैं वो रेडियस आर है। सही है। रेडियस इतना मान लेते हैं आर है, हमें इसी आर की तो इंटीग्रेशन भी करनी है। सही है। सो हमने ये यूज़ कर दिया, तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। ऐसा क्यों, ताकि मैं यहाँ पे जो दो वेरिएबल है डी एच और आर उसमें से किसी एक वेरिएबल को यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। सो मुझे पता है कि y इजल टू एम एच प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है अपने पास स्ट्रेट लाइन की। समझ रहे हो। यहाँ पे जो y की वैल्यू है तुम जानते हो r है, डायग्राम देख लो ईजिली समझ सकते हो। y क्या है, r की वैल्यू है, m कितना है b माइनस ए बाई एल। समझ रहे हो। h तो वेरिएबल है इधर का। c क्या होता है, c होता है अपने पास जो इंटरसेप्ट होता है एट y। समझ रहे हो। सो y की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू हम जानते हैं कितना है b माइनस ए बाई एल। h तो एज इट इज ही है, और c कितना है, c यहाँ पे इन दिस केस a होने वाला है। अब तुम यहाँ से किसी की भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर मैं यहाँ पे इससे डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी आर बाई डी एच विद रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई एल, और ये तो कॉन्स्टेंट है ये तो ज़ीरो ही हो गया। तो यहाँ से डी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाए, ये हो जाएगा एल इंटू डी आर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सही है। अब इस वैल्यू को, ये जो डी एच है अपने पास, इस वैल्यू को तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो जा रहा है तुम्हारे पास एक जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो सकता है। समझ रहे हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस में इसे यूज़ करते हैं। सो अभी तक हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है रो डी एच बाई पाई आर स्क्वायर। सही है। एंड जो हमारे पास डी एच की वैल्यू है वो कितना है, वो है एल इंटू डी आर बी माइनस ए। सही है। इसे अब इसमें यूज़ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आर इज गिवन बाय रो पाई आर स्क्वायर डी एच की वैल्यू एल इंटू डी आर बाई बी माइनस ए। सही है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे साइड कर लेते हैं और इंटीग्रेशन
की हेल्प से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू है, लेंथ भी अपने पास एग्जैक्ट दी हुई है, ये पाई एज इट इज़ ही है, b माइनस एट एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, आर स्टेयर की इंटीग्रेशन करनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तुम जानते ही थे यहाँ पे डी आर है तो यहाँ पे आर स्टेयर की ही इंटीग्रेशन होने वाली है। सही है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या है, a टू b, समझ रहे हो। ये हो जाएगा रो एल पाई b माइनस ए, ये कितना हो रहा है इंटीग्रेशन, ये होती है -1/r। तुमने एनसीईआरटी में भी देखा है ये क्वेश्चन, जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो होता है -1/r। तुम यहाँ से माइनस साइन बाहर भेज सकते हो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा पाई एल माइनस पाई ए बी माइनस ए सॉरी, और तुम्हारे पास यहाँ पे बच रहा 1 माइनस आर बी ए। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई एल पाई बी माइनस ए, ये हो जाना चाहिए 1/b माइनस 1/a। सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। सो अब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पाई एल सॉरी रो एल पाई b माइनस ए, ये होना चाहिए ए बी ए माइनस बी। सही है। अब ये नेगेटिव से तुम या तो इससे नेगेटिव कॉमन ले लो, मतलब ये नेगेटिव साइन हटा दो, तो पाई एल पाई b माइनस ए सॉरी रो एल, और ये हो जाएगा अपने पास b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब तुमने एक बात नोटिस करी लिया, ये जो b माइनस ए है कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से। सो जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारे पास इतना आ गया रो एल बाई पाई ए बी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ऑफ कंडक्टर, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है रो एल डिवाइडेड बाई पाई ए बी। तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।